बोलो जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री परम ज्ञानेश्वर महादेव की जय। श्री जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मृणंगले निवासी भगवान की जय। श्रीरंगल बिहारी महाराज की जय। श्री परम गुरुदेव भगवान की जय। श्री मेरे सदगुरुदेव भगवान की जय। आज श्रावण पूर्णिमा है, पावन रक्षाबंधन महापर्व भी। इस रक्षाबंधन महापर्व के उपलक्ष्य में आज का सत्संग रक्षा बंधन भाई बहन का त्यौहार है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हम सभी असुरक्षित हैं, तन से भी असुरक्षित, मन से भी असुरक्षित और धन से भी असुरक्षित। इसका कारण है कि हम अपने नैतिक धर्म, धर्माचरण, अध्यात्म की रुझान की कमी, अपने सत महापुरुषों के संगति की कमी, सत्संग की कमी, सदाचार की कमी, इसी वजह से असुरक्षित आज हम हैं। तन मेरा असुरक्षित है धर्म किले से दूर रहने पर। मन असुरक्षित है सत्कर्म, सदाचार, सद्ग्रंथ, स्वाध्याय, सदाचरण से कोसों दूर रहने पर। और धन असुरक्षित है कुकर्म में खर्च करना, गलत संगति में खर्च करना, गलत सोसाइटी में व्यय करना। ये तीनों जगह से हम असुरक्षित हैं। इससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर हर इंद्रियों पर झरोखा खोलकर बैठा हुआ है, लूटने के लिए, लुटाने के लिए, और हम उसमें बिल्कुल एग्री हैं। आज इसलिए अशांति का माहौल है। आज असुरक्षित होने का यही कारण है। हमारे महाराज कहते थे कि हम रक्षा करो महाराज, आज मेरी रक्षा करो। आज हम असुरक्षित हैं, कारण है क्या? यही कारण है कि सद्गुरु सत महापुरुष, सत्यनिष्ठ महापुरुषों के दायरे से दूर हैं, उनके चरण शरण से दूर हैं, उनकी आज्ञा और उनके अनुशासन से हम कोसों दूर हैं। इस वजह से असुरक्षित हैं। इसी क्रम में आज राजा बलि और बावन भगवान का चरित्र आप सुनेंगे कि राजा बलि इतने दानी थे कि कोई भी उनके दरवाजे पर आए मुँह मांगा वरदान देते थे। भगवान विष्णु 52 रूप लेकर 52 उंगली के मात्र थे। उनकी लंबाई 52 उंगली की थी और इतने सुंदर दिव्य महापुरुष थे। जब गए ब्राह्मण के रूप में, बटुक रूप में, तो 52 जी पूजा कर रहे थे और देखा तो इतने मुग्ध हो गए देखकर। कहा, महाप्रभु आप हमारे दरवाजे पर आए हो, आप इतने दिव्य पुरुष, आप कुछ वर मांगे। कहा, बेटा मुझे क्या वर दोगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं भगवान आप कुछ मांगिए सही। तो उन्होंने कहा कि आप देना ही चाहते हो तो 3 पाँव मेरे को पृथ्वी दे दो। तो उनके गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा कि राजन, ये कोई खास आदमी है, कोई दिव्य पुरुष हैं, ये कोई भिक्षुक नहीं है। तुम इनसे होशो हवास में गप करो, किनको दान दे रहे हो। कह रहे गुरुदेव आप क्यों चिंता करते हो, हमारे दरवाजे पर कोई भी आता खाली नहीं जाता। 3 पग पृथ्वी क्या होता है। और फिर उन्होंने संकल्प कराया भगवान बावन ने
तो संकल्प में उनके गुरुदेव शुक्राचार्य ने काफ़ी व्यवधान डाला, मनाही करी, लेकिन नहीं माने और उनको दान दिया। जब दान दिया तो विशाल रूप बनाया भगवान बावन ने, और एक पग में आकाश लोक, दूसरे में पृथ्वी लोक, तीसरे में पाताल लोक। अब पाताल लोक नापने को था तो पूरी पृथ्वी खाली हो गई। अब क्या करते, तो फिर उन्होंने, उनकी पत्नी आई और रानी राजा बलि की धर्मपत्नी का, भगवान ये भी राजन तो आप ही के हैं, स्व परिवार में सब आपका हो, जब राजकाज सब आपका हो गया तो आप एक पग इनके चरण पाँव सिर पर रख दें। और इनको ये भी अपने आप को समर्पण कर दिया इन्होंने भी। भगवान इतने खुश हुए कि सर्वस्व को लुटा दिया दान में। बोलो क्या तुम्हें चाहिए? तब उन्हें सूतल पताल लोक का राजा बना दिए। और जब बोले तुम अपनी इच्छा बोलो, क्या तुम्हारी इच्छा है? तो बोले भगवान आप मेरे राज्य में, हमारे राजमहल में विराजें और हमारे द्वारपाल बनकर आपका दर्शन रात दिन होता रहे, ऐसी हमारी अभिलाषा है। भगवान ने कहा ये मस्तु राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान ने उनकी रुचि रखने के लिए द्वारपाल बनना कबूल कर लिया। एक दिन लक्ष्मी माता काफ़ी दुखी हो रही थी, सब कुछ घर में वैभव था, लेकिन भगवान नारायण नहीं थे। तो भगवान नारद जी के पास, संत नारद जी के पास गई और कहा मेरे प्राणनाथ को आपने देखा है? बोले हाँ हाँ मैंने देखा है, वो तो सूतल पताल लोक में राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बने हुए हैं। और तो कैसे उनसे द्वारपाल से मुक्त करा जाए? कि रक्षाबंधन के दिन, श्रावण पूर्णिमा के रोज़ रक्षाबंधन के दिन तुम धर्म भगनी बन के जाओ राजा बलि के यहाँ, धर्म बहन बन जाना। और उनको बहन नहीं है, और उनसे कहना कि नाथ राजन मैं तुम्हारे यहाँ रक्षाबंधन के रोज़ आई हूँ, मैं तुम्हें राखी बांधूंगी, तो वो राखी बांधने में तुम्हें मुँह मांगा वरदान देंगे, क्योंकि वो दानी हैं। और जब आई माँ लक्ष्मी तो एक ब्राह्मणी का रूप बनाकर और आई राजा बलि के पास। कहा राजन मैं तो तुम्हारी बहन, धर्म बहन हूँ और तुम धर्म भाई मेरे हो, आज मैं तुम्हें राखी बांधूंगी हाथ में। तो बोले बहन राखी तो बांधोगी, लेकिन मैं जो तुम्हें कुछ, तुम्हारे घर जो कुछ ना हो सो कुछ मांगना, मैं अवश्य पूरा करूँगा। क्या पूरा करोगे? कि अवश्य पूरा करूँगा। और फिर उनके हाथ में उन्होंने राखी बांधा। माँ लक्ष्मी माता ने दीन बंधु बलि राजा दानवेंद्र महाबल, ये ऐसा मंत्र कह के उन्होंने हाथ में राखी बांधी। और फिर बोले बहन क्या चाहिए? बोले मेरे प्राणनाथ के बिना मेरा घर सूना है, सब कुछ मेरे घर में है, लेकिन ये श्री नारायण बावन भगवान के बिना सब कुछ सुना सुना है, अधूरा लगता है, इसलिए इन्हें आप मुक्त कर दो। राजा बलि सुख चाहते हुए अब बेचारे बंधन में पड़ गए थे, वचनबद्ध हो गए थे। उन्होंने भगवान को मुक्त किया और भगवान से कहा भगवान आपको मैं मुक्त क्या करूं? आप तो नारायण हैं, आपने इतने दिनों तक मेरे द्वार की रखवाली करी, मेरे द्वार नहीं मेरे प्रत्येक इंद्रियों पर आपका पहरा था, जिससे कि काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर मेरे को जरा सा भी अटैक नहीं किया। अब आप अपने धाम को जा रहे हो, लेकिन आशीर्वाद देते हुए जाना, मेरे को उद्धार करते हुए जाओ, मेरा सब मंगल हो, आपके चरणों में प्रेम भाव बना रहे, ये आशीर्वाद दो। और उन्होंने भगवान बावन ने और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को, उनके परिवार को, उनके धर्मपत्नी को, उनके राजकाज को सब मंगलमय आशीर्वाद देकर वहाँ से प्रस्थान किया वैकुंठ लोक को।
तो रक्षाबंधन का दिन आज इसलिए विशेष पर्व ये है कि भगवान से प्रार्थना करना है कि हे गुरुदेव, हे भगवान, हे नारायण, मेरा जीवन में आपका सदैव एक आपके आशीर्वाद का रक्षा मेरे कवच में मेरे को मिले। मेरे जीवन में आपका जब तक आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक कृपा नहीं होगी, हम असुरक्षित रहेंगे और हमें वो काबू नहीं कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर से लड़ सकें। इसलिए आपका आशीर्वाद ही, आपका कृपा ही मेरी रक्षा कर सकती है और हम रक्षित हो सकते हैं। वरना आज राष्ट्र भी असुरक्षित है, आज धर्म भी असुरक्षित है। कारण है कि आज सदाचार, सत्संग, सद्गुरु जीवन में सद्विचार की कमी के कारण आज हम असुरक्षित हैं। इसलिए जब तक इसका आश्रय नहीं लेंगे, इनके सन्निकट नहीं जाएंगे, इनके धर्म के दायरे में नहीं रहेंगे, तब तक हम असुरक्षित रहेंगे। चाहे तो लाख हम प्रोग्रेस कर लें, लाख विकास की बात कर लें, लेकिन जब तक धर्म के आचरण में नहीं जाएंगे, धर्म के चरण शरण में नहीं जाएंगे, जब तक धार्मिक मेरा नेचर नहीं होगा, अध्यात्म की ओर रुझान नहीं होगा, तब तक हम असुरक्षित रहेंगे। इसलिए प्रेमियों, आज का दिन ये हमें एक अध्यात्म का भी राज बताता है, अध्यात्म का भी एक संस्कार देता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, मेरा जीवन आपके लिए हो, आपके याद में बीते, आपके चिंतन और सुविचार में बीते। यही आज के दिन का संदेश है। गुरु महाराज जी सबका मंगल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।